अच्छा, थोड़ा सा ये अपने कैरेक्टर के बारे में काशिफ बताएंगे, जो फादर है, और ये क्या एक तो ये 80s 90s का टाइम बताया हुआ है जिसमें रुमाल में मैसेज लिखे जाते थे। ये 2000 का टाइम बताया, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन कोई 2000 के आसपास को 25 साल पहले की कहानी है ये बेसिकली। सो आप यानी कफील को जब आप देखती हैं तो आपको, मुझे ऐसा लगता है जब उसको करते हुए भी कि जैसे एक पीटीवी का एक बहुत ही ठहराव वाला और बहुत ही तहम्मुल वाला और समझ आने वाली कहानी, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की है पूरी टीम ने। और उमैरा अहमद जो है उनका स्क्रिप्ट है, और खास तौर पे मेसम डायरेक्टर बहुत अच्छी टीम का काम जो है वो, मैंने पहली दफा उनके साथ काम किया और उनके साथ काम करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का काम करने की कोशिश अब की जा रही है, हमेशा की जाती है। इसमें मैसेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना काशिफ, कि आप बगैर प्रॉपर तहकीक किए हुए सिर्फ ये कि जी आपको एक इम्प्रेशन है कि जी बिजनेस वाली फैमिली है, कारोबारी लोग हैं, खाते पीते हैं, बच्ची की शादी ना आप नादी, अगर आप उसकी कमेंट्स में पढ़े ना, मैं कल परसों मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था उसके व्यूज के ऊपर, तो हर दूसरा कमेंट जो है ना वो ये कह रहे थे कि ये तो मेरी कहानी है, या ये तो मेरे साथ ऐसे हुआ है, या हमारे साथ ऐसा, या हमारे किसी के साथ ऐसा हुआ है। बेसिकली ये जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें ऐसी चीज हो जाती है, और ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसी शादियां होती हैं जो बहुत ही उजलत में की जाती हैं, या बहुत ही जल्दी में सब कुछ हो जाता है। और कुछ ऐसी ही कहानी इसमें रखी गई कि उजलत में जो है वो शादी हो गई और एक गलत इंतखाब हो गया, और अब बाप को के लिए ये फीलिंग है कि उसकी जो प्यारी ज़ेबा है उसके लिए उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो अब इस गिल्ट को आगे कहानी कैसे लेके चलेगी, गिल्ट है। काशिफ, मुझे ये बताएं कि ये बाप का जो बड़ा अनकंडीशनल लव होता है, शहजादियों की तरह अपनी बेटियों को रखते हैं, आप ये समझते हैं कि कभी कभार कुछ ज्यादा हो जाता है कि वो आने वाले वक्त के लिए बेटियां तैयार नहीं होती, और उन्हें जब रियलिटी चेक मिलता है तो वो उनके अंदर बेसिकली हमारे यहाँ माँ के ऊपर तो बहुत लिखा जाता है, माँ के ऊपर, लेकिन फादर को के लिए इतना लिखा नहीं गया, या इतना ड्रामों में या इतनी कहानियों में नहीं बताया गया। और ख़ास तौर पे वो जो मेसम ने बहुत ही खूबसूरती से वो जो कहा है ना कि जब बाप साथ में हो तो औलाद के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता, या इस तरह का, तो वो एक बहुत ही करीब से मैसेज जो है वो दिया गया। और ख़ास तौर पे मैं तारीफ करूंगा पूरी टीम की, यानी कि प्रोडक्शन हाउस से लेकर मेसन तक। यहाँ देखना, यहाँ हेलो, यहाँ कैमरे में, हाँ जरा कैमरे में देखना ना, अच्छा, हो गया बिल्कुल। इतनी बेहतरीन आपने हैट पहनी हुई है, जबरदस्त लग रहे हैं आप। अच्छा, और दूसरा एक और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉइंट इसमें उठाया, जो कि 90s में शायद अब भी लोग उससे गुजरते हैं, कि जी लालची दामाद जो कि हर चीज के लिए अपनी बीवी को मजबूर करे कि अपनी फैमिली से लो, उनसे पैसे मंगवाओ, वापस भी ना करना, उनसे कहो मुझे ये लेके दें, फरमाइशें, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्ट कर दो, मेरे बिजनेस दे दो, ये दे दो, और बेशर्मी और ढिठाई से ऐसे दामाद है जो मांगते हैं। बिल्कुल उस रिश्ते की ज़ाहिर इब्तिदाई, और अभी भी है। हाँ, अभी और ये हमेशा से ये जो लफ्ज है ना दामाद, ये इसमें हम बहुत प्रिविलेज लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये मर्दों के अंदर जो है एक बहुत ही एक क्या कहना चाहिए इसको, ये चीज हमारे खास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है। और दामाद अपने आप को कुछ बहुत ही अबव सी चीज समझते हैं, और उसमें जो है बहुत प्रिविलेज लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही एक डार्क पहलू है हमारी सोसाइटी का। मुझे काशिफ वो बात याद आ गई, ख्वाजा एंड सन्स वाले, आफ्टर ऑल दामाद है वो सारे हमारे। हाँ जी, बिल्कुल, आफ्टर ऑल दामाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी लाइफ बड़ी मतलब फुल ऑफ इवेंट्स, ठीक है, आपने जितना स्ट्रगल शुरू में किया, पाकिस्तान टेलीविजन के चक्कर लगा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, गुर्बत भी आपने देखी,
तो ये मुझे बताएं ये कितना एक एज एन एक्टर कितना फायदा देता है जब आपको काम मिलना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स और स्ट्रगल कितनी है? स्ट्रगल तो देखें, स्ट्रगल तो बहुत ही ज्यादा है। और मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो नौजवान होते हैं, जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के बाद अपनी ताबीर के लिए मेहनत करते हैं, तो वो कुछ ऐसी कहानी मेरी भी है। और मैं जो है वो आपको बताऊं कि ये जो खातून आपके साथ बैठी हैं, जो पहली कहानी मैंने अपने लिए लिखी थी आज से कोई काफी साल पहले, कितने साल पहले ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी साल पहले, नहीं 90s 96 97 की बात है। तो जब मैं कहानी लिख रहा था तो लिखते हुए जो चेहरा मेरे ज़हन में था वो नादिया का ही था। और इनको याद होगा, पिंडी में मैं इनके घर गया और इनसे मुलाकात हुई और इनको वो कहानी सुनाई मैंने। क्या कैरेक्टर था? क्या कैरेक्टर? उस ड्रामे का नाम आशियाना था। और कैरेक्टर क्या था? और वो कैरेक्टर जो था वो एक फैमिली थी, उस फैमिली की एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो थी तो छोटी या बहन थी, लेकिन वो माँ की तरह सारे घर को, उस आशियाना की सबसे बड़ा कैरेक्टर जो था ना वो बहन का था। तो बहरहाल वो हम कर नहीं सके। तो बस स्ट्रगल जो है वो चलती रही और उसके बाद जो है समहाउ किसी न किसी तरीके से मैंने वो ड्रामा बना लिया आशियाना। तो उसके बाद जो है वो सिलसिले जो हैं थोड़े से बेहतर हो गए मेरे लिए और तब से लेकर अब तक जो है बस सिलसिले चल रहे हैं। फिर सियासी शऊर भी आ गया। और वो बिल्कुल टाइम्स भी ऐसे, लेकिन चैनल अब भी मैं कम चाहूंगा, थे, मुश्किल काम था उस वक्त। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं उस पहलू को उजागर किया जाए, क्योंकि वो अब इस काबिल हो गया है कि पूरे पाकिस्तान को बताया जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या बात। बेसिकली आशियाना वेलफेयर सिस्टम आज से 5 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और मैं आरिफ महमूद डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल रायबंद रोड पे 3 कनाल का ये हॉस्पिटल 5 साल पहले मैंने शुरू किया। और हमने एक डायलिसिस मशीन से शुरू किया और आज एक डायलिसिस शुरू किया और आज हम 600 डायलिसिस एब्सोल्युटली फ्री विद मेडिसिन, विद अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी, विद लैब फैसिलिटी, विद फूड हम एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं ये चाहता था कि जब मैं यानी कि दुनियावी फीता कटवाऊं तो मैं जब स्पीच करूं तो लफ्ज गागा का इस्तेमाल ना करूं। हम ये कहें कि हमने एक हॉस्पिटल बना दिया है। तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम 600 डायलिसिस कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री लाहौर के अंदर। और आप ये समझ सकते हैं कि हम लाहौर में इस वक्त 3rd या 4th नंबर पे होंगे जो कि वेलफेयर की डायलिसिस कर रहा है। तो अब मैं चाहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे कि हम अपने हॉस्पिटल और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, ताकि वो लोग भी, आम आदमी